हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन सीरीज़ चल रही है और आज हम पार्ट 9 में पहुंच चुके हैं, भाग 9 में पहुंच चुके हैं। 8 पार्ट इस सीरीज़ के आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा या पीछे से अभी नहीं देख रहे तो वो ज़रूर पीछे के पार्ट देख लें ताकि उन्हें यहाँ तक जो कड़ियाँ हैं जो जुड़ रही हैं वो समझ आ सकें। आज पिछले भाग में हमने जाना था कि सुदामा को जो है खंडर में जो रुके हुए हैं, टूटे हुए खंडर में, वहाँ पर मिलके जो साथ में उनके मुरली मनोहर रूप परमात्मा का ही दिखाया गया है, जो युवक साथ में दिखाया गया है, वो साथ में मिलके पूजा कर रहे होते हैं, अर्चना कर रहे होते हैं, प्रभु पर फूल चढ़ा रहे होते हैं, खुद को चढ़ा रहे होते हैं। और वहीं पर ही सुदामा को परमात्मा के या कह लो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, साक्षात्कार करवाते हैं, दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन करवाते हैं। वहीं से अब आगे चल रहा है एपिसोड। सुदामा जो हैं, आज के एपिसोड में हम जानेंगे या आज के भाग में जानेंगे कि द्वारका नगरी पहुंच रहे हैं और आगे क्या हो रहा है, वो सब उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, सुदामा पहुंच गए द्वारिका नगरी, प्रभु की नगरी। पिछले भाग में हमने देखा था कि प्रभु ने कहा था कि ये जो तुम सब देख रहे हो ये मेरी लीला है, तुम सब भूल जाओगे। जो तुम्हें दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, फिर तुम्हें सब भूल जाएगा। उसके सब हमने अर्थ बताए हैं कि उसका क्या अर्थ होता है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख ले, जो देख रहे हैं उन्हें तो समझ आ ही जाएगा। तो सुदामा भूल चुके हैं और फिर अपना पहुंच चुके हैं प्रभु की, अपने बाल सखा को मिलने, द्वारका नगरी, प्रभु की नगरी। और साथ साथ जो हैं वो भी दिखाए गए हैं, मुरली मनोहर जो हैं वो भी साथ में दिखाए गए हैं। उन्होंने तो कहा ही था कि मैं तो रहता ही द्वारका में हूँ, तो वो वहाँ पर पहुँच गए साथ में और उन्हें कहते हैं कि ये लो आ गया आपके मित्र का घर, ये लो आपकी मित्र की नगरी आ गई। तो सेकंड पॉइंट है, वो कहते हैं इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला। सुदामा कहते हैं कि पता ही नहीं चला, इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई। ये सब जो है ना, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी हमें सीखने मिल रहा है कृष्ण सुदामा सीरीज़ से, ये हमारे लिए ही है कि हम इससे क्या पॉइंट्स उठा सकते हैं, हम कैसे अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों से सीख ले सकते हैं और अपने जो हमारी राह पे, हमें प्रभु की राह पे चलते हुए, प्रभु के मार्ग पे चलते हुए, प्रेम के मार्ग पे चलते हुए, धर्म के मार्ग पे चलते हुए, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए जो सब बातें हम फेस करते हैं या आती हैं सबके सामने, वो सब हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। सुदामा पहुंच गए द्वारका नगरी, प्रभु की नगरी। हर कोई जो है, जब भी कोई इस मार्ग पे चलता है तो ये क्षण, ये घड़ी सबके जीवन में ही आती है कि परमात्मा की नगरी आप पहुंचते ही हो। परमात्मा की नगरी क्या है? प्रेम की नगरी का अर्थ है। प्रेम की नगरी, शांति की नगरी, पवित्रता की नगरी, धर्म की नगरी, सुख शांति की, आनंद की। हर कोई वहाँ पहुँचता ही है, उसको वो महसूस होता ही है कि हम पहुँच गए। फिर भी बातें आती हैं, लगता होता है कि पहुँच गए, ये सबको ही लगता है कि हाँ हम पहुँच गए, लेकिन अभी बहुत सारी बातें आनी होती हैं। क्योंकि परमात्मा ऐसी चीज़ है ना, वो आता ही बाढ़ की तरह है, वो छाई मेघ की तरह जाता है, आप पर बरस जाता है। तो हमें ऐसे लगता है अरे मिल गया मिल गया, अरे हो गया, अरे प्रभु मिल गया, अरे आ गए, अरे बस पहुँच गए। नहीं, अभी आगे हम समझेंगे। इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला। सच में होता तो है, देखो सच में समय ज़रूर लगता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की बातें हैं ना। पिछले एपिसोड में भी हमने जाना कि युगे युगे, जन्मों जन्मों के बाद पता नहीं कब से आत्मा भटक रही है, कितनी चीज़ों में भटक रही है, क्या क्या हिसाब किताब अपने बना रही है या कम कर रही है या और बढ़ा रही है, क्या क्या प्रारब्ध उसकी, सुख दुख अपने क्या क्या चीज़ों से गुजर कर अगर कभी उसको ख्याल आता है, या कह लो कि परमात्मा की अनुकंपा होती है, परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है, परमात्मा का ख्याल आता है, परमात्मा की स्मृति आती है, तो समय का आपको फिर पता नहीं चलेगा। यात्रा ज़रूर लंबी है, पता नहीं कितने जन्मों की है, पता नहीं क्या क्या हम करते रहते हैं, लेकिन प्रभु जब साथ हो जाते हैं ना, उसकी याद जब साथ हो जाती है ना, उसका प्यार जब साथ हो जाता है ना, उसकी दृष्टि जब हम पे होती है ना, वो जब अंग संग होता है ना, तब आपको ऐसे ही लगेगा कि पता ही नहीं चला। मुझे भी 10 साल हो गए, मैं 20 साल की उम्र से इस तरफ आया था। मैं सच में बता रहा हूँ, आज दिन तक लगता नहीं है, कहने को लगता है कि 10 साल हो गए, लेकिन ऐसे लगता है कल की ही बात है।
कल ही मैंने भी ऐसी कुछ बातें सुविचार से शुरू करी थी, या कुछ स्पिरिचुअल जो वीडियोस हैं या थॉट्स हैं ऐसे देखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, और यहाँ तक यात्रा पहुँच जाती कि आज हम दूसरों से शेयर कर रहे हैं, आज हम दूसरों से वो चीज़ बांट रहे हैं, यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म बन रहा है। कुछ भी हो, कैसे भी हो आपके जीवन से, तो ये चीज़ जो है समय का किसी को भी नहीं पता चलता। ये मार्ग ऐसा है, इस मार्ग पे कभी आपको ऐसे लगेगा नहीं कि अरे यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अरे यार ऐसे है वैसे है। नहीं, समय का तो पता ही नहीं चलता। समय से तो आप परे ही हो जाते हो। समय का उनको ही पता लगता है जो दुनियादारी में फंसे रहते हैं, उनको बहुत मुश्किल लगता है। उनको 5 मिनट भी कोई कह दो बैठने को तो वो नहीं बैठना चाहते। उन्हें 2 मिनट भी कोई कह दो आंख बंद करने को, वो नहीं बंद करना चाहते। उन्हें कोई कह दो कि अरे कुछ सुन लो, वो नहीं सुनना चाहते। अगर आप भी ये वीडियोस उनसे शेयर करोगे ना, वो कहेंगे हाँ हाँ सुन लेंगे, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि अभी उनकी यात्रा उस और ही है। अभी उनको वही अपने हिसाब किताब, अभी अपनी प्रारब्ध, या अभी उनको वही अपना भोगना है जो उन्हें संसार में अभी करना है बहुत कुछ। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के नहीं सुनना चाहता। बात ये कि अभी वो उनका मन उसी तरफ लगा हुआ है, अभी उनकी रुचि वही है, अभी उनके कर्म उनको उधर ही भगा रहे हैं। ये सब सुनने के लिए तो फुर्सत चाहिए, मन शांत चाहिए, मन आराम से होना चाहिए। 50 चीज़ों में मन दौड़ रहा होगा, ये चीज़ें कभी नहीं भीतर उतरती, भले आप सुन भी लो। क्योंकि ये कोई नियम पुगाने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रेम से आती है, हृदय से आती है, प्यार होता है, अपनापन जहाँ होता है, परमात्मा से रिश्ता होता है, तो अपने आप ही परमात्मा की बात सुनने का मन करता है, सत्संग करने का मन करता है, अच्छी बात सुनने का मन करता है। अमृत की बूंद जो है वो धीरे धीरे अपने पर पड़ती है तो अच्छा ही लगता है। ढूंढते ढूंढते राजभवन राजमहल पहुंचना। जो मित्र दिखाए हैं साथ में, मुरली मनोहर दिखाए हैं, वो वहाँ उन्हें छोड़कर चले जाते हैं कि अब आप यहाँ से, मैं जा रहा हूँ अपने घर, यहाँ से राजमहल। आप किसी से भी पूछ लेना, बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मित्र का, बाल सखा का, द्वारकाधीश का घर कहाँ पर है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप किसी से भी पूछ लेना। सुदामा तो कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी है कि प्रभु चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो लास्ट टेस्ट है, अभी जो आगे बनने वाला है, वो भी आप फेस करो, जो अब आप भी आगे समझेंगे। तो वो आसपास देख रहे होते हैं, चकाचौंध देख रहे होते हैं, उन्होंने ये सब कभी देखा नहीं होता। जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ पर तो उन्होंने थोड़ी दरिद्रता देखी है, दीनता देखी है, वहाँ पर देखा नहीं किसी के पास कुछ भी है ऐसे करके। और यहाँ पर द्वारकाधीश में सबके पास सब कुछ है, सब इतने ऐसे लग रहा है कि हर भवन ही राजभवन लग रहा है, राजमहल ही लग रहा है, सब ऐसे ही लग रहा है कि आसपास ये भी कहीं प्रभु का द्वार तो नहीं, ये भी कहीं वो तो नहीं। ऐसे ही उनको चकाचौंध में जो है वो देख रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और सब इधर उधर भाग रहे हैं या सब जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो वो दिखाया गया है कि ढूंढते ढूंढते राजमहल राजभवन पहुंच जाना। पहुंच ही जाते हैं, हर कोई पहुंचता है, ये बात हमेशा याद रख लेना। जीवन में कभी भी ये मत सोचो आप कितने भी धक्के खाओ, कहीं से भी चल पड़ो, कभी समय की कोई इसमें सीमा नहीं होती कि अगर आप कोई समय लेके बैठोगे कि हाँ भैया अभी इतने दिनों में पहुंचना है तो इतने जन्मों में पहुंचना है। नहीं, परमात्मा को यहाँ पे जन्म गिनने बैठा हुआ है। मैंने बताया ना, वो कोई मैथ्स का टीचर नहीं है। परमात्मा अनंत काल तक, परमात्मा सदा है ना, वो सदा ही प्रतीक्षा कर लेगा। आप आने वाले बनो, आप चलने वाले बनो, आप खुद पे आने वाले बनो। प्रभु हमेशा उपस्थित ही है, आपको ख्याल आने भर की देर है। आपको, आप ही भूले हुए हो ना, तो आपको ही ख्याल आना है। वो तो सदा उधर ही है, वो तो मुस्कुराएगा ही। उसकी लीला यही है कि आपको ऐसे लगेगा, जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोई भूल गया या कुछ, आप ही भूले रहते हो, आप ही भटके रहते हो, आप ही अपने सुख संसार में, आप ही अपने दुख सुख में, आप ही और बातों में आप ही उलझे रहते हो। कभी घर परिवार में, कभी नौकरियों में, कभी किसी चीज़ में, कभी पैसा कमाने में, कभी ये बनाने में, कभी वो बनाने में, अभी ये काम है, अभी वो काम है, आप बहाने लगाते हो। प्रभु सदा उधर ही होता है, प्रभु सदा मुस्कुरा रहा है, प्रभु सदा इंतज़ार करता है। यही दिखाया गया। कृष्णा तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, कृष्णा तो सुदामा से भी ज़्यादा व्याकुल है मिलने के लिए। लेकिन जो सुदामा के भीतर अभी चल रहा है, वो सब अभी लास्ट टेस्ट भी पूरा होना है। ढूंढते ढूंढते राजमहल पहुंच जाना, राजभवन पहुंच जाना। सैनिक का कहना, आप पर लगता है किसी ने अत्याचार किया है या तो आप दक्षिणा मांगने आए हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि मैं श्री कृष्णा से मिलने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या काम है आपको? तो कहते काम तो कोई नहीं है, वो मेरे बाल सखा हैं, वो मेरे बाल मित्र हैं, वो मेरे परम मित्र हैं, ऐसे कहते हैं।
तो वो कहते हैं कि अरे आपकी हालत देख के तो ऐसा सैनिक कहते हैं कि आपकी हालत देख के तो लगता है आप पर किसी ने अत्याचार किया है। वो कहते ना भाई, मेरे ऊपर किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया। कहते अगर अत्याचार नहीं किया तो फिर आप दक्षिणा मांगने आए होंगे। तो कहते नहीं, मैं कोई दक्षिणा मांगने नहीं आया। तो ये चीज़ आप समझो, इसका अर्थ ये होता है, आपने जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हो ना, प्रभु के मार्ग पे आते हो ना, आपको अपने ही दर्शन होने लगेंगे कि मैंने खुद पे कितना अत्याचार किया है। क्योंकि उससे पहले कभी दर्शन नहीं होते। प्रभु से पहले जब आप अपने पे आते ही नहीं हो, प्रभु से जुड़ते ही नहीं हो, उसकी लीला समझते ही नहीं हो, इस खेल को समझते नहीं हो, सेल्फ लव को समझते नहीं हो, सेल्फ केयर को समझते नहीं हो, तब तक आप खुद को चोट ही पहुंचा रहे होते हो। आप खुद को धक्के ही लगवा रहे होते हो। आप हर जगह दुत्कारे ही जाते हो। आप हर जगह दक्षिणा भिक्षा ही मांग रहे होते हो। और क्या कर रहे होते हो? कभी इसके सामने हाथ फैलाते हो, अरे प्यार दे दो, अरे यार ब्रेकअप मत करो, अरे रिश्ता ऐसे कर लो, अरे तलाक मत दे दो, अरे ये कर लो वो कर लो। ऐसे ही आपका हाथ होता है, भिक्षा ही मांग रहे होते हो। धोतियाँ फटी होती हैं, अंदर फटे हाल होते हैं। अंदर की बात है ये। अंदर आप अपने आप देखोगे कि अरे हमने अपने साथ कितना अत्याचार किया है। हमने अपना ज़िंदगी का कितना समय, कितने साल हमने अपनी ज़िंदगी के ख़राब किए हैं। कितना नॉनसेंस में हमने अपना टाइम ख़राब किया है। क्या क्या हम बिल्कुल कुछ हाथ नहीं लगता उन चीज़ों के पीछे, कौड़ियों के पीछे हम भागते रहे हैं। हीरे का मूल हमने पहचाना ही नहीं, हीरे का मूल हमने पहचाना ही नहीं। परमात्मा जो है वही हीरा है। और सब क्या है? और सब कंकड़ पत्थर हम बीनने लगे रहते हैं और हम उसको समझ रहे होते हैं बड़ा मूल्यवान है जी, बड़ा मूल्यवान है। प्रभु को हम पीछे कर रहे होते हैं। जो समय, इस ज़िंदगी का जो हमें श्वास मिली हुई है, उसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे, अरे 60 साल की उम्र में कर लेंगे, अरे अभी ये कर ले वो कर ले। ये एक एक सेकंड जो है वही मूल्यवान है शरीर में। अगर एक सेकंड भी एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं मिलने वाला। ज़िंदगी जो है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। इसीलिए बंदे को अपने आप लगता है, आपका मन ही करता है। वो सैनिक कोई और नहीं है, आपके भीतर ही आपका मन ही आपको दिखाता है कि देख, ये तुमने अपनी हालत करी है, ये तूने अपने आप को दीनहीन बना दिया। सम्राट का बच्चा था, राजा का बच्चा था, ठीक है ना। ये अपनी आपने हालत कर ली। ये भिक्षा पात्र लेके इधर उधर लोगों के सामने हाथ लेके फैलते रहे हो। कभी यहाँ रिलेशनशिप में भीख मांग रहे हो, कभी वहाँ रिलेशनशिप में भीख मांग रहे हो। कभी किसी से कह रहे हो अरे मेरे साथ रह लो, कभी किसी से कह रहे हो मेरे साथ हो जाओ। कभी किसी से उधार मांग रहे हो, कभी किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, कभी किसी से कह रहे हो मुझसे बात कर लो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ये सब अत्याचारी तो है। और क्या है? अपनी वैल्यू ना करना, अपनी रिस्पेक्ट ना करना, अपनी केयर ना करना, ये सब अत्याचार है खुद के ऊपर। ये चीज़ को समझो। द्वारपालों का उपहास करना, 5वां पॉइंट ये है। सुदामा कहते नहीं भाई, मैं कुछ मांगने नहीं आया, नहीं मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। आप जो है मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण जो मैं उनका मित्र हूँ, आप उन्हें संदेश पहुंचा दीजिए द्वारकाधीश को कि उनका मित्र उन्हें मिलने आया है सुदामा। आप उन्हें ये संदेश पहुंचा दीजिए। और बाहर वो खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। सैनिक जो है वो लेके जाते हैं संदेश। और यहाँ दिखाया गया है कि बाहर लोग जो खड़े हुए, वो द्वारपाल, वो हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे ये देखो, ये अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है, इसकी हालत तो देखो। हर कोई यही करेगा। ये किसी द्वारपालों की बात नहीं है, ये लोगों की बात नहीं है। हमारा मन ही हमारे साथ ये करता है। हमारा मन ही ये जाल बुनता है। हमारा मन ही कहता है कि अरे परमात्मा कोई मुझे अंगीकार करेगा, अरे मैं कोई लायक हूँ क्या, मेरी कोई औकात है क्या, मुझे परमात्मा गले से लगाएगा, मुझ पे कृपा करेगा, मुझे प्यार करेगा। यही लगता होता है, ऐसे ही दूर लगता होता है। इतनी अगर आप परमात्मा की महफिल से दूरी बना लोगे ना, मुख ही नहीं करोगे ना परमात्मा की तरफ, दुनिया की ओर ही दौड़ करते रहोगे ना, भागे रहोगे ना, तो ऐसा ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। आपके मन में जो द्वारपाल बैठे हुए हैं ना, वही फिर यही हंसेंगे आप पर और आपको उपहास ही करेंगे। क्योंकि आपके सामने आपके जीवन की रील घूमने लग जाती है। आपने जो भी किया है, जब से आप परमात्मा की महफिल से दूर गए हो, बचपन से गए हो, जवानी से गए हो, जब भी गए हो, आपको वो सारे सीन याद आने लग जाएंगे। आपके सामने आपकी जीवन की कहानी चलेगी। यही है सुदामा कृष्णा का, यही दिखाया जा रहा है कि वो उनके मन में वही चलेगी ये बातें कि देखो क्या मैं होता था, परमात्मा मेरा मित्र लगता होता था, वही बाल सखा लगता होता था। ऐसे लगता था बचपन में परमात्मा मेरे कितने करीब है। परमात्मा का अर्थ सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशहाली, ईजी रहना, मज़े करना, मस्ती करना, नटखटपना, ये सब मेरे कितना करीब था।
हंसता खेलता नाचता हुआ ही तो मैं था। कितना मैं इजी था, सब कुछ मैं कर ले रहा था, पढ़ाइयाँ भी, कुछ भी, मस्ती भी, दोस्तों के साथ खेलना भी, लोगों के घर आना भी, जाना भी, सबसे मिलना भी, मित्रता भी, सब कुछ ही तो हो रहा था। ये मैंने कैसे खुद को बना लिया, ये मैंने कैसे अपने भीतर खंडर बना लिया, ये कैसे मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं। मनमूर्त जो है, मैंने क्या अपने जंजाल कर लिया, क्या दुनिया के जाल बुन लिए, क्या मैं खुद को स्मार्ट समझता रहा, क्या मैं करता रहा, क्या मैं भिक्षा पात्र लेके मेरी क्या हालत हो गई। ये आपका मन आपके सामने रचेगा ही, कोई और नहीं हंस रहा होता। ऐसे लगता ही है कि दुनिया मजाक बना रही है, ऐसे लगता ही है कि लोग हंस रहे हैं, लोग जेलसी कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं किसी पे हंसता। ना कोई आपके मन का जानता है क्या? कोई हंसेगा तो ना। किसी को आपके भीतर का तो पता नहीं है, आप ही को तो पता है, एक एक सेकंड का, एक एक घड़ी का, एक एक क्षण का, जो आपने अपने से दूर जाने की यात्रा करी है, परमात्मा से दूर जाने की यात्रा करी है। आपको ही सब कुछ रियल सच्चाई पता है। तो आपको वो जब आपके सामने चलेगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि देखो, आपका मन ही आप पे उपहास करेगा। यही रियल टेस्ट होता है। जितना आप परमात्मा के करीब पहुंचने लगोगे ना, यही फाइनल टेस्ट है कि उस समय आपके यही सब मन पे आएगा, जो हम लास्ट और फाइनल पॉइंट है, मन का खेल, संकोच, लौट चलो लौट चलो। तो द्वारपाल जब हंस रहे होते हैं तो सुदामा के मन में यही चलते दिखाया गया है कि वो कहते हैं कि अरे आना होता तो अभी तक आ ना जाते, इतना विलंब क्यों कर दिया, इतनी देरी क्यों हो चली, मैं जो हूँ दरिद्र ब्राह्मण हूँ और वो राजा हैं, वो आएंगे क्या, अरे लौट चलो, अरे संकोच मत करो, बहुत देर हो चुकी, लौट चलो लौट चलो। यही मन का खेल है, मन ऐसे ही करता है। आप जितना इस मार्ग पे आगे बढ़ोगे ना, आपको ऐसे ही लगेगा अरे अब कुछ नहीं होगा, कुछ होगा क्या, अरे संकोच मत करो, अरे फिर उसी दुनिया में चल पड़ो। मन आपको बार बार वहीं खींचेगा, लौट चलो का यही मतलब है कि फिर उसी दरिद्रता में, फिर उसी जो आप जैसी ज़िंदगी जीते रहे हो, फिर वही भोग विलास, फिर वही भाग दौड़, फिर वही रैट रेस, फिर वही दुख और फिर वही पीड़ाएं, फिर वही कष्ट, फिर आप उसी में ही चलते रहो। मन यही कहते हैं, क्योंकि यही फाइनल टेस्ट होता है। जो आपने सारी उम्र किया है ना, उसकी मन पे छाप बन जाती है, वही पैटर्न हो जाता है, वो पैटर्न आपको बार बार खींचता है। लौट चलो का अर्थ होता है कि वो चीज़ आपको खींचती है, वही काम, वही कामनाएं, वही क्रोध, वही इरिटेशन, वही लोभ, वही ग्रीड, वही पैसे की भूख, वही दुनिया में कुछ चीज़ों की पा लेने की भूख, वही हवस, वही भोग विलास, वही ईगो, वही मोह, वही अटैचमेंट्स। जहाँ पहले फंसे हो, जहाँ रिश्तों में पहले दुत्कारें पड़ी हैं, जहाँ पहले धक्के खाए हैं, जहाँ पहले निकाल दिया गया है, जहाँ पहले ब्रेकअप हुए हैं, जहाँ पहले दिल टूटे हैं, फिर मन वही जाके घुसना चाहता है। पता भी लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हाथ लगा, लेकिन मन फिर भी कहता है लौट चलो लौट चलो। अरे फिर से भिखारी बनना है क्या, फिर से भिक्षा मांगनी है क्या, फिर से हाथ फैलाने हैं क्या, फिर से अपना जीवन दीन दरिद्र करना है क्या, फिर से रोना धोना है क्या, फिर से तड़पना है क्या? खुद से पूछो। मन ऐसे नहीं कोई बोलता लौट चलो। मन जो है, उसके जो पैटर्न बन गए हैं, जो संस्कार बन चुके हैं, वो खींचते हैं। वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती हैं, वही फंस के आपके सामने बनकर आती हैं। कितनी बार आप सोचते हो अब नहीं क्रोध करेंगे, अब नहीं इरिटेट करेंगे, अब नहीं काम वासनाओं में हम फंसेंगे, अब नहीं हम किसी के अटैचमेंट्स में आएंगे, अब नहीं हम लोभ करेंगे। लेकिन जो आपने सारी उम्र किया है वही आपका पीछा करता है। जो सारी उम्र आपके पैटर्न बन गए हैं, वही चीज़ें पक्की हो जाती हैं, वही छाप पड़ जाती है, वही निशान पड़ जाते हैं मन के ऊपर। आपको देखना है कि अब आपको लौटना है क्या वापस प्रभु की नगरी से, प्रभु के द्वार पे खड़े होकर अब आपको लौटना है, अब आपको फिर से संकोच करना है। यही दिखाया गया। सुदामा भी यात्रा पे ही हैं। तभी मैं कह रहा हूँ, परमात्मा किसी को भी नहीं मिला हुआ। कोई नहीं दावा कर सकता मुझे परमात्मा मिला, भले आपको कितना भी प्रेम हो। ये उसकी अनुकंपा है। वो भागा चला आएगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वो नंगे पांव भागा चले आएगा, वो अपना मोर मुकुट छोड़ के आपके लिए सिंहासन छोड़ के भागा चला आएगा। ये चीज़ों को समझो, अपने मन की चाल को समझो, अपने मन के खेल को समझो। मन आपको फिर उन्हीं चीज़ों में फंसाना चाहता है। बार बार आप कितनी बार इस रास्ते पे प्रण लेते हो कि हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना बहुत ध्यान रखेंगे, हम बहुत खुद को प्यार करेंगे, लेकिन फिर आप पीछे फिसल जाते हो। 2 कदम आगे जाते हो, 10 कदम पीछे चले जाते हो। अभी कहते हो कि गुस्सा नहीं करेंगे, अगले पल आप गुस्से की बाढ़ आ जाती है, पूरा रिएक्ट कर देते हो, एक सिचुएशन आती है, फेल हो जाते हो। लौट चलो का क्या अर्थ है कि आप फिर पीछे लौट गए। प्रभु के मार्ग पे आके, सुख शांति पवित्रता आनंद के मार्ग पे आके फिर आप पीछे हो गए।
एक कदम सामने सुख शांति थी खड़ी, आपने फिर संकोच कर लिया, फिर पीछे चले गए, लोगों के साथ बहसने लगे, पत्थर मारने लगे, थूके फेंकने लगे, मिट्टी डालने लगे, ब्लेम गेम करने लगे, फिर उन चीज़ों में फंस गए। खुद से पूछो ना, कब तक ये करना है। सुदामा पहुंच गए द्वारका नगरी, प्रभु की नगरी। अपने से पूछो, मैं अगर पहुंच गया प्रभु की नगरी, मैं अगर इतने करीब आ गया, मेरा अगर इस तरफ ध्यान हो गया, पता नहीं कितने जन्मों बाद ये चीज़ों के मुझे दर्शन हुए। प्रभु के दर्शन होने का अर्थ होता है स्वयं के अब मुझे दर्शन हो रहे हैं, अब मुझे अपना अंतर ध्यान आ रहा है, अब मुझे समझ आ रही है, अब मुझे ये खेल समझ आ रहा है। अब मुझे क्या फिर से मन के खेल में फंसना है क्या? क्योंकि मन तो करेगा ही, मन पे जो छाप पड़ी हुई है वो चलती ही है, जब तक दूसरे रंग उसके ऊपर हावी ना हो जाए। अभी नई छाप जब आपके मन के ऊपर पड़ने लगेगी, प्रभु की, प्यार की, पवित्रता की, आनंद की, आराम की, सुख की, चैन की, जिंदगी जीने की, तो वो रंग सब फीके पड़ जाएंगे। लेकिन आप उस रंग में रंगो तो सही। अभी तो मन में संकोच ही कितने चलते रहते, डुअलिटी चलती रहती, द्वैत पना है ना। अभी ये वाली बात भी चल रही है जो ये सुदामा के साथ दिखाया जा रहा है। एक और प्रभु से मिलने को आतुर भी हैं, इतनी दूर यात्रा करके आ गए हैं, दूसरी ओर संकोच भी कर रहे हैं। अरे मैं दीन दरिद्र, अरे मुझसे मिलेंगे, अरे ऐसे हो गया, अरे बहुत विलंब हो गया, अरे संकोच मत करो, अरे लौट चलो, अरे ये अरे वो, अरे वे ये वही अगर चलता रहेगा तो बस फिर प्रेम, कैसे प्रेम की जीत होगी? प्रेम तो हार जाएगा, फिर से आप उन्हीं चीज़ों में फंस जाओगे। प्रेम हार जाए का अर्थ है कि तुमने जो अपने पे इतनी दया आई, तुम्हें जो अपनी इतना ध्यान आया, तुम्हें जो अपने पे करुणा जगी, तुम्हें जो अपना ध्यान आया, तुम्हें जो समझ आई, तुम्हारी जो आंख खुली, उसको फिर बंद कर लेना चाहते हो क्या? टेस्ट तो आएंगे ही सामने। टेस्ट आते ही इसलिए हैं कि अब चेक करो, अब रियल प्रेम का पता लगेगा। सिचुएशन आने पे प्रेम का पता चलता है। वैसे तो सारे ही ढींगे जो हैं कुछ ना कुछ मारते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, देख लेना हम इतने टाइम में ये करके दिखा देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये पवित्र हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। सारे ढींगे ऐसे ही मारते रहते हैं। लेकिन सिचुएशन जब आ जाती है ना, आपके आसपास जब बातें बनती है ना, तब पता चलता है कि आप कितना शांत रहते हो, तब पता चलता है कि आप कितना रिएक्ट नहीं करते, तब पता चलता है कि आप मन के पीछे कितना नहीं लगते, तब पता चलता है कि आप दूसरे को ब्लेम कितना नहीं करते, तब पता चलता है कि आप दूसरे पे भी दया करते हो, खुद पे तो करते ही हो, दूसरे को भी माफ़ करते हो कि नहीं चलो हमने नहीं बहसना। ये चीज़ों को समझो, नहीं तो फिर आप भोग विलासों में, फिर आप उन्हीं चीज़ों में, फिर आप भागे रहोगे, फिर आपका मन भागा भागा रहेगा, कभी आप इजी नहीं हो पाओगे। आप बता दो मुझे कमेंट करके कि अभी सुदामा पीछे लौट जाएं, बताओ कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हल क्या हुआ? संकोच करके अगर मन जो है आपको मन की चाल के पीछे लग के, क्योंकि मन के पीछे लग के तो आपने अपना स्वाहा किया है, मन के पीछे लग के तो खंडर बना है, जीवन खंड खंड हुआ है, मन के पीछे लग के तो इतनी चोटें हुई लगी हैं, मन के पीछे लग के तो आपको धक्के पड़े हैं, मन के पीछे लग के तो आप ज़िंदगी में इतने पीछे रह गए, मन के पीछे लग के तो आपने सब कुछ अपना ख़त्म कर लिया, मन के पीछे लग के तो आज जो आपकी हालतें हुई हैं, जहाँ आप हो, जो मन की हालतें हैं, जो अंदर से रोना आता है, जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशनें सताती हैं, जो इतनी घबराहटें होती हैं, जो भविष्य की कल्पनाएं चलती हैं, स्वर्ग के सपने आप सजाने लगते हो, वो क्यों हुआ है? ये मन के पीछे लग के ही तो हुआ है। जो प्रभु के पीछे लगते हैं वो आज और अभी में जीते हैं, वो कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि जो आज को संभालता है आज से ही कल आता है। प्रभु जो आज खिलाने पिलाने आराम से करने वाला को कल भी तो देता ही है। बचपन से क्या अभी तक खा पी नहीं रहे थे क्या? भूखे रहे हो क्या? नहीं ना। ये चीज़ों को समझो। इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त होगी पता ही नहीं चला। बचपन से सोचो ना, यहाँ तक यात्रा हो गई, पिछले जन्मों का तो याद नहीं, चलो छोड़ दो पिछले जन्म, इस जन्म का तो याद है ना कि यहाँ तक कितनी बातों से यहाँ तक पहुँच गए। क्या क्या नहीं बातें आई बचपन से। बचपन का तो चलो ना भी याद हो, धुंधला धुंधला याद हो, जवानी से ही याद कर लो। 40 साल की भी उम्र होगी, 50 साल की भी उम्र होगी, 60 साल की भी हो गई, 30 साल की भी हो गई, तो अपने से पूछो 30 साल कम होते हैं, 40 साल कम होते हैं? यहाँ तक पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? देखो ना कहाँ कहाँ से प्रभु ने आपको बचाया है, कहाँ कहाँ प्रभु ने आपको दुनिया के रंग दिखाए हैं, कहाँ कहाँ जीवन ने आपको क्या क्या सिखाया है, जीवन ने कितने पाठ पढ़ाए हैं। फिर आप उन्हीं नए और पाठ पढ़ना चाहते हो क्या? इतने आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा, अभी तक भी फंसना चाहते हो? ये अपने से पूछो, कौन से पाठ रह गए? अभी तो अनुभवों से निचोड़ ले लो, अभी तो सीख लो, अभी और क्या सीखना रह गया? अभी तो परमात्मा की नगरी में, परमात्मा के हृदय में प्रवेश पा लो, अभी तो एंटर हो जाओ। और कितना पीछे अभी कदम हटाने? अपने से पूछो। परमात्मा के राज्य में प्रवेश पाने का अर्थ होता है कि अब तो भोले हो जाओ, अब तो बच्चों जैसे हो जाओ, अब तो ईजी हो जाओ, अब तो चिंताएं छोड़ दो,
अब तो घबराना छोड़ दो, अब तो इधर उधर का ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, अब तो जीना शुरू कर दो, अब तो आराम से होना शुरू कर दो, अब तो नाच गा लो। जो बीत गया सो बीत गया, पीछे का छोड़ दो। जब परमात्मा के साथ मिलन हो गया तो अब इसका यही अर्थ है कि अब नाचो गाओ, आराम से हो, प्रभु के गीत गाओ, अपनी धुन के पक्के हो जाओ, अपनी मस्ती में जियो। अब तो जो पीछे जो भी होता रहता बस्ती में वो होने दो। अब हमें किसी से लेना ही क्या? पहले तो हमें भी मतलब थे ना, इसलिए हम लोगों के बीच में जाके घुसते थे। हमें लगता था कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, इससे कुछ मिल जाएगा। अब हमें जब कोई मतलब ही नहीं है, हमें प्रभु से मतलब है, हमें प्रभु से रिश्ता है, हमारा प्रभु से सब कुछ है, तो हमें लेना ही क्या दुनिया से? दुनिया ने हमको क्या दिया, हमने दुनिया को क्या देना है या लेना है? बस ये चीज़ को समझो। ढूंढते ढूंढते राजभवन राजमहल पहुंच जाना, ढूंढते ढूंढते तो यहाँ तक पहुंचे हो। आपके अंदर ही वो राजा है, आपके अंदर ही वो राज्य है, आपके अंदर ही वो भवन है, आपके अंदर ही वो महल है। अब तो पहचान लो, अब तो जाग जाओ, अब तो उधर दृष्टि कर लो, अब तो अंतर्दृष्टि हो जाए। आपने अपने पर लगता है किसी ने आप पर अत्याचार किया है या दक्षिणा मांगने आए हैं, भैया अब नहीं किसी से कुछ भी मांगना। बहुत अत्याचार कर लिए खुद पे, बहुत खुद को सता लिया, बहुत प्रभु की महफिल से दूर चले गए, बहुत कुछ भटक लिया। अब अपने पे हाथ जोड़ के तरस खाओ। अब ना भिक्षाएं मांगो, अब नहीं हाथ ऐसे करो, अब नहीं किसी के द्वार पे जाके मांगना जारी रहे, ये दे दो वो दे दो, बात कर लो, ये कर लो वो कर लो, प्लीज़ प्लीज़ करना ये बंद कर दो। परमात्मा मिल गया, सब मिल गया। पिछले भी एपिसोड में हमने ये बात किया था, सभी एपिसोड में ये बात कर ही रहे हैं कि रब मिल गया, सब मिल गया और कुछ पाने को बाकी नहीं रह जाता। खुद से पूछो, अगर अभी भी आपकी चाह है ना, अभी भी आप किसी से कुछ मांग रहे हो ना, अभी भी आपकी आकांक्षाएं हैं ना, अभी भी आपकी अभिलाषाएं हैं ना, अभी भी डिज़ायर्स चल रही हैं ना, इसका मतलब नहीं प्रभु आपके जीवन में अभी उतरे। इसीलिए और आकांक्षाएं अभी चल रही हैं, इसलिए और मांग अभी भी चल रही है, इसलिए अभी भी एक्सपेक्टेशंस जग रही हैं। फिर आप हर्ट होते हो, फिर आप रोते धोते हो, फिर आपकी लड़ाइयाँ झगड़ी होती हैं, फिर आप एक दूसरे को ब्लॉक करते हो। द्वारपालों को उपहास करना मन का खेल, अरे कोई नहीं उपहास कर रहा, आप ही अपना उपहास खुद ही बना दिए हो। अंदर लगता है यही है, मन का खेल ही ऐसा होता है कि हमें खुद ही अपने पे डाउट होने लग जाता है, हम खुद ही अपने पे शक करने लग जाते हैं। हमें लगता भी है कि हम पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, इतनी पास आके भी हमें ऐसे ही लगता रहता है। अरे अगर पहुंचना ही नहीं होता या पहुंचाना ही ना होता, परमात्मा ने तो यहाँ तक क्यों लेकर आता? अपने से पूछो ना। आप लगे रहते, सारी दुनिया भागी हुई है, आप भी भागे रहते, परमात्मा ने आपको आराम से क्यों किया? परमात्मा ने आपको आराम से क्यों बिठाया? परमात्मा ने आपको टिक के क्यों बिठाया? परमात्मा ने आपका जीवन आराम से क्यों किया? ताकि अब आप अंतर ध्यान हो, ताकि अब आप अपने पे और टिको, ताकि अब आप अपना कुछ और अच्छा भाग्य लिख लो, अपने सोने सोने लेख लिख लो, भाग्य की कलम अपने हाथ में लो, अपना जीवन सुंदर बनाओ और सुंदर बनाओ, औरों का भी सुंदर बनेगा जो आपके संग साथ में आएंगे। ये चीज़ों को समझो। मन जो है ये खेल रचेगा ही, मन की चाल को समझो। मन जीते जगत जीत, ऐसे ही टेस्ट बनकर आते हैं। संकोच ही होगा आपको, आप संकोच ही करोगे, ऐसे लगेगा कि अरे यार मैं इतना दीन दरिद्र, अरे प्रभु कहाँ मिलेगा, अरे मुझे कहाँ दर्शन होंगे, अरे मेरे से तो बहुत दूर है। ऐसे ही बार बार आपका मन आपको डावाडोल करेगा। इसको कहते हैं फिर से डाउन फील करने लग जाना, फिर से डावाडोल होना, फिर से द्वैत बन चलना, फिर से ओवर थिंकिंग होने लग जाना, फिर से घबराने लगना, फिर लौट चलना। अब अपने से पूछो, यहाँ पर आके लौटना है? खुद से पूछो, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा, आप अपने से क्वेश्चन करो, यहाँ से लौटना सही होगा? फिर उन्हीं चीज़ों में पढ़ना सही होगा? हाथ क्या लगेगा? चलो लौट जाओ, क्या हाथ लगेगा? क्या पालोगे? मन के पीछे लग के फिर चल पड़ोगे, क्या ही हाथ लगेगा? ये चीज़ समझो ना। अपने जीवन जो अभी तक देखा है, अपनी यात्रा में जो अभी तक देखा है, सीखो ना कि कुछ पाया उससे। हाथ क्या लगा अभी तक? क्या मिला? धक्कों के सिवा, दुत्कारों के सिवा, गालियों के सिवा क्या ही आपके हाथ लगा संसार में? कुछ लग गया तो फिर चले जाओ, नहीं लगा तो फिर समझो मन के खेल को। यही दिखाया जा रहा है। लौट चलो, लौट चलो। मन बहुत कुछ करेगा, मन बहुत फिर से उन्हीं चीज़ों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसाना चाहेगा। वही पैटर्न बार बार सामने बनकर आएंगे। लेकिन अब आपको मन का राजा बनना है, द्वारपालों के पीछे नहीं लगना। आप राजा हो अपने भवन के। द्वारपाल तो कुछ कुछ दृश्य दिखाते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, बन के आते रहेंगे, लेकिन आप पहचानो कि राजा कौन है। मैं भीतर बैठा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मन का राजा हूँ। मुझे मन को समझना है, मुझे मन को मालिक नहीं बनने देना।
फिर अगर वो मालिक बना तो फिर आप भी द्वारपाल ही बन गए, फिर सुदामा वाली हालत आपके साथ भी हो जाएगी। फिर आप अपना ही बैठ के इंतज़ार करते रहोगे, अरे प्रभु नहीं आए, अभी इतनी देर होगी, अभी। अरे जब तुम खुद ही अपने सिंहासन से हट के क्या बने फिरते हो, खुद को क्या समझे फिरते हो, तो फिर कैसे आपको ये सब समझ आएगा? अपने सिंहासन पे जब तक बैठोगे नहीं, अंतर ध्यान होगे नहीं, अंदर के चक्षु को खोलोगे नहीं, देखोगे भर नहीं, खुद के साथ 2 मिनट टिकोगे नहीं, 5 मिनट बैठोगे नहीं, तो कैसे समझ आएगा कि कौन राजा है और कौन द्वारपाल है? फिर द्वारपालों के हंसने पे फिर आप फंसते रहोगे। सारी उम्र ऐसी पहले ही निकल गई, और जो उम्र है और समय ऐसे ही निकल जाएगा, मरने का समय आ जाएगा, शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा। इस चीज़ को समझो। अब आगे जो होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। इससे पहले सीख उठाओ, अब नहीं लौटना है। अब प्यार की जीत होनी चाहिए, अब मित्रता की जीत होनी चाहिए, भक्ति की, श्रद्धा की, उसकी जीत होनी चाहिए। अब वापस मन के जालों में नहीं फंसना। अब कोई संकोच नहीं है। परमात्मा और भक्त के बीच या प्रेम में तो कोई संकोच ही नहीं होता। क्या संकोच? संकोच वहाँ होता है जहाँ मतलब होता है। प्रेम में नहीं कोई संकोच होता। प्रेम में कोई जो है झिझक नहीं होती। प्रेम में अपनापन है। प्रेम में तो सर्वस्व। जब परमात्मा नहीं कोई संकोच कर रहा तो मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या औकात है कि मैं कोई संकोच करूँ? वो जो है अपना सर्वस्व लुटाने पे मेरे पे राजी है, वो सब कुछ देने को राजी है, तो मैं क्यों ऐसे करूं कि मैं झिझकूं या मैं वो करूं? नहीं। परमात्मा का जो सब कुछ है ना वो हमारा ही है। अपना हक समझा करो, ये चीज़ को समझो। परमात्मा जो है, जब वो मेरा है तो सब कुछ ही हमारा ही है। रब मिल गया, सब मिल गया। इसमें कोई संकोचित वाली बात नहीं है। अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं समझना। हम क्या अपने माँ बाप के साथ संकोच कर रहे हैं क्या? मम्मी पापा पे हक जिताते हैं ना, उनके गले मिलते हैं ना, उनके कंधे पे चढ़ते हैं ना, कंधे पे बैठते हैं ना, बस ऐसे ही वो हमारा माँ बाप है, हमारा सखा बंधु, सब कुछ वो है। हक से अपने दिल से कहा करो। प्रेम में तो हक ही होता है। प्रेम में कोई वो वाली बात नहीं है कि हमने कोई संकोच करना है। इन चीज़ों को समझो। अपनापन, हक का अर्थ होता है अपनापन, दिल से आए। इस चीज़ों को समझो। अगले एपिसोड में जो होगा उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। अभी अपना ध्यान रखो और अपने मन के खेल को समझा करो। फिर उन बातों में नहीं फंसना। कुछ भी बात नहीं समझ आती तो ज़रूर पूछो, कमेंट कर दिया करो, हम उसको वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।